कोई रोता हुआ नहीं गया, आप ही क्यों रोते हुए गए? शायद आपके नसीब में लिखा था रोना। अब इनकी पता क्या कोशिश थी कि मैंने कहा है यहां पर खड़े होके, तो यहीं पे सड़क पे खड़े होके ही रजा मुझे इंटरव्यू दे दे, मुझे शाउट आउट भी दे दे, अपने व्लॉग में भी दे दे और सारा कुछ कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि मैं आपको दोबारा कैसे मिलूंगी? मैंने कहा था जैसे अभी मिले हैं, यहीं पे मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने कहा यहीं पे मिलूंगा। आप मेरे घर आ गए, मतलब आपको मेरे हर चीज का पता लग गया। उस चीज को इतना नेगेटिव बनाया। फिर वो ये जो 2 नंबर से छोटे छोटे चैनल खोल के बैठे हैं रिपोर्टर, इन्होंने जाके सारे इंटरव्यू लिए, रज्जब भट्ट ने ये कर दिया, रज्जब भट्ट ने। एक बात हो गई, खैर बियरेबल, मैंने उनको बॉदर नहीं किया। मैं उस टाइम पे इराक में था जब मेरे पे ये सारी एलिगेशंस लग रही थी, मैंने बॉदर ही नहीं किया। जो आज बात हुई है ना, वो बॉदर करने वाली है। आपको बताया जब मैं अपने पुराने यार मुन्नत दरवाजा में खोली, उनको गल कर, आप सबको पता है जब मैं अपने पुराने घर में था, इससे पहले जो हमारा घर था जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एक मिनट यार, जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, वहां पर एक बीबी आई थी हमारे पास निकाब करके। इंसान किस पे यकीन करे? अब ये बात सुनने वाली है, अब ये बात सुनने वाली है, दिल दहलाने वाली बात है। वहां पर ना एक बीबी आई, मेरा शुरू से अकीदा ये है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता है। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम भी नहीं पता हमें। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। कोई बटनी थी, कहती मैं बटनी हूँ। अच्छा, उस्मा बनी क्या नाम? ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने, एक मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। हमें अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आज के मतलब जोड़ी अल्लाह पाक आपको एक नेकी के लिए चुन रहा है, बेटे उठ के इस्तकबाल करो इसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सकें। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50-50 हजार रुपया मैंने और गजल ने औलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही इजाजत देती थी। 50-50 हजार हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है, ठीक है। 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी। ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर, अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल, ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा जी हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया। मुझे क्या कह रही थी अम्मा, मुझे ये बताएं आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो? जो लफ्ज़ वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है, जो सपारा पढ़ने वाली बोल सकती है। अच्छा चलो अम्मा आप कैसे? मैंने कहा बेटे मैंने सारी जिंदगी तवक्कल किया अपने खुदा। मैं अम्मा हम दोनों गए थे, अम्मा और मैं हम दोनों गए थे। जाके मैंने उनका घर देखा तो मैंने कहा जी ठीक है आप सुबह अपना ठेकेदार भेज दें। मैंने उनको पहली पेमेंट कितनी दी थी भाई? सलमान साहब बैठा हुआ पैसों का हिसाब सारा ये करता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए थे। पहली पेमेंट कितनी दी? इधर की बात कर। पहली दिया था 1.5 लाख। खोल के दिखाओ, तुमने नोट पैड लिखा होगा ना, इसने हर चीज सारा हिसाब किताब लिखा होता है इसमें। 1 मिनट, सर्च करना पड़ेगा। ढूंढ लो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं आपको नोट पैड के साथ बात करता हूँ इसने, क्योंकि सारा लिखा होता है। ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है? मदरसा। सबसे पहले
दिया जी 1,52,000 रुपया। ठीक है, 1 मिनट यार, अपना फोन फ्लाइट मोड चला, तेरी मुशुका दे मैसेज आ रहे हैं। मुशुकों के नहीं है। सबसे पहले दिया 1,000 रुपया। ठीक है, किस लिए दिया था? सेफ्टी ग्रिल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद दिया 1,00,000 रुपया, फिर दिया 52,000 रुपया 52, फिर दिया 70,000, फिर दिया 65,000। और हर बार कौन लेके गया? इनका बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीब इसका घर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 बार उसका शॉट भी लिया था। हाँ भाई कितने पैसे? उसने कहा जी 35-40 हजार, पता नहीं क्या। मैं कहा हाँ ये लो, क्या काम चल रहा है भाई? ये काम चल रहा है। मैंने कहा ओके। जब टोटल पैसे कितने चले गए इसी तरफ? टोटल कितने चले गए? रुको, 4 लाख से ऊपर चला गया। 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000। 4,05,000, 4,10,000 रुपए इनको चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देख के आए मदरसे का काम कितना हो गया। ठीक है, हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था। ये हमें मिले, मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था। ठीक है, और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब इतना था। हो गया था कि बच्चों को बिठा, इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी। क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहें, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना है, मदरसा बनाना है। मैंने इनसे कहा, मैं कहा आपी आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप यहाँ पर बच्चों को बिठा सकती हैं। तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख मेरा और मेरी बहन का था, 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा। ठीक है, तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हुआ हूँ, घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाला मैं फिरा हुआ हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बंदा हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भाई आपके। जी इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूँ, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया। मतलब मैंने उसको खुद रोका, मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब किताब है, वहां का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है। ठीक है, और मदरसा वो बनाने की सोच रही है। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बीपी या क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब? कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है। और केड़ा मदरसा एहतियाब में कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं। ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी कोई नहीं था कि कोई मदरसे के नाम पर भी धोखा कर सकता है। इतनी बाहिजाब, इतनी अल्लाह अल्लाह, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और हाथ भी ग्लव्स पहने हुए। बात पे अल्लाह अल्लाह हो रही थी उसके। ठीक है, मैं कहा जी मुझे तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई जो दुनिया जहान थोड़ी है फ्रॉड करने के लिए, करो जाकर जितने मर्जी करो, सारा जान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे मदरसे के नाम पे तो कोई नहीं ना कर सकता ऐसे फ्रॉड। उस बंदे ने मुझे पूरी डिटेल खोल के बता दी जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर बता दी तो उस औरत का जो है ना वो जीना हराम हो जाएगा। मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पड़ा हुआ कि मैं उसके बेटे को पैसे दे रहा हूँ, ये लो पैसे 2-3 बार दिए भी हैं। वो व्लॉग में आई भी हुई बच्चों के साथ, वो भी ठीक कर है, सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए। 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पड़ा था। मैंने इसको पैसे वो नहीं दिए। मैंने क्या किया, वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और LCD भिजवा दी। उधर इस्तेमाल हुए थे। मैं कह देन तो बेहतर है उधर दे दो। हाँ मेरी एक गलती है, मैं अपनी सारी जज्जा फैमिली से ये चीज कन्फेस करता हूँ कि आप लोगों ने जो 5 लाख रुपया भेजा था ना, वो मैंने आपको बताया नहीं कि वो हमने गलत जगह पे यूज कर दिया। मुझे लगा था कि वो मदरसा बना रही है, लेकिन वो आपका और मेरा यूज करके अपना जो घर था ना उसको रेनोवेट कर रही थी। ग्रे स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया था, लेकिन फिनिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि उसने मुझे बनाया और मेरी वजह से आप लोगों ने जो पैसे भेजे थे वो गलत जगह पे चले गए। मैं माजरत करता हूँ, मैं डर गया उस टाइम पे, मैंने बात नहीं की। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो लोगों का यकीन मेरे से उठ जाएगा, लेकिन अब जो है ये चीज मैं कन्फेस करता हूँ और मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। आज 6 महीने के बाद उस औरत ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया
ठीक है यार, हल्की सी जरा मुझे जल तो दिखाओ उस औरत की, मैं दिखा तो दूं लोगों को। वो जो वीडियो आई उनकी, हाँ वही दिखा दो। मैंने ना आज उनका मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज सेंड किया, भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, हम इसके खिलाफ केस करते हैं कि ये डिफेम करने की कोशिश कर रही है आपको, हमने देखा हुआ क्या पैसे दे रहे हो, मैं कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब वो वीडियो देखी कि जी इन्होंने मुझे खुद बताया था कि 6 लाख रुपए आया और मुझे इन्होंने तो ये इतने पैसे दिए हैं, बकाया मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं तो फोन कर करके मर गई, मेरी खुदा की कसम दोबारा इससे हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि तुम तो फ्रॉडन हो। मैं चुप करके साइड पे हो गया कि जब अपनी इज्जत बचा लूंगा। वो मैंने एक बच्ची की शादी थी, क्रिश्चियन थे वो, वहां पर मैंने एक फ्रिज दे दिया, वो जाने थे ओला फेल जाने। आज जब उसने इंटरव्यू दिया तब मैं बात कर रहा हूं, और मुझे सिर्फ जो अफसोस है ना, फ्राडियों पे अफसोस नहीं है, उनको प्रमोट करने वालों पे अफसोस है। ये जो 2-2 टके के 4-4 हजार 5-5 हजार या लाख 2 लाख वाले चैनल बने हुए हैं ना, पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो, मैं कहा टाइम नहीं है, चल दौड़ जा, ठीक है। फिर ये वहां जाते हैं जो रेडी होते हैं हमें डिफेम करने के लिए, ठीक है। पहला उस बंदी को गुस्सा था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, और वो चाह रही थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर हो जाए, फिर मैं रज्जब से कहूंगी रज्जब अब दोबारा एक को जो बुलाऊं वो ऊपर आके रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, बीबियों को बिठा दे सही। ये स्टार्ट में बात हुई थी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा के दूंगा, आप बच्चों को बिठाओ।